नमस्कार स्टूडेंट्स। आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित जो चतुर्थ कर्मचारी एग्जाम है 2025 की, उसके लिए सिलेबस क्या होगा उस पे हम बात करने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 2025 की ये एग्जाम है, ये बहुत बड़ी भर्ती है और आपके लिए एक बम्पर भर्ती है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब में आना चाहता है और जिसके लिए गवर्नमेंट जो भर्ती है वो एक ऑक्सीजन की तरह काम करेगी, या कहने का मतलब गवर्नमेंट सर्विस है वो जिसके लिए ऑक्सीजन का काम करती हो, उनके लिए सरल और सहज रूप से हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिंदी का आपका विषय होगा और हिंदी विषय में ये चैप्टर होंगे प्यारे विद्यार्थियों। संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा, विशेषण होगा, क्रिया होगा, तत्पुरुष, तद्भव, देशज और विदेशी ये शब्द होंगे। सबको पता है कि संज्ञा हम पढ़ते ही आए हैं कक्षा 6 से, सर्वनाम भी हम पढ़ते आए हैं कि संज्ञा के स्थान पे जो शब्द आते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं, और विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्रिया सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, देशज और विदेशी शब्द, तत्पुरुष और तद्भव शब्द ये भी हम सीखते हैं। संधि सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय प्रत्यय शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं। प्रायवाची शब्द, एक शब्द के कई शब्द होते हैं जो प्राय मतलब उसी का अर्थ देते हैं, उसे कहते हैं प्रायवाची। विलोम शब्द बिल्कुल उल्टा अर्थ देने वाले। वाक्यांश के लिए एक शब्द, पूरा एक वाक्य है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उसे कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, काल, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालय, पत्र, 10वीं तक का आपका ये सिलेबस है। प्यारे विद्यार्थियों, कोई कठिन नहीं है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा जारी जो पाठ्यक्रम है आपका राजस्थान का इतिहास। प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के इतिहास का जो सब्जेक्ट है, और इसमें आपको खुशी होगी जानकर कि काफी समय से अपना आंदोलन चल रहा था और इसमें अपना वेटेज है वो बढ़ा दिया है। अब हमारे सामने 50 जो प्रश्न होंगे, कितने प्रश्न? 50% वो होंगे राजस्थान जीके के, और उसमें से इतिहास के जो टॉपिक होंगे वो इस प्रकार से होंगे हमारे सामने। प्रमुख राजवंश, ऐतिहासिक घटना। प्रमुख राजवंश यानी राजा रजवाड़ों का अपना प्रदेश रहा है, यहाँ राजाओं ने शासन किया है, तो राजाओं ने अपने शासन के समय किस प्रकार से अपनी व्यवस्था को चलाया और कौन कौन से दुर्ग बनाए, कौन कौन से महल बनाए, क्या क्या उनके द्वारा काम किए गए, राजाओं ने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन से राजवंश हुए और उन प्रमुख राजवंशों ने अपने किस प्रकार से भूमिका निभाई। जैसे राजवंशों में हम पढ़ते हैं कछुआ राजवंश, मारवाड़ का राठौड़ वंश और मेवाड़ का गुहिल वंश, सिसोदिया वंश, ये प्रमुख वंश है। और इनको हम इनमें भी पढ़ेंगे चौहान वंश, शाकंभरी और अजमेर वाला, जालोर का, ये सब हम पढ़ेंगे। भाटी जैसलमेर वाला इसमें पढ़ना होगा। फिर हम 1857 की क्रांति। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको बताते हुए खुशी हो रही है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि ये सब टॉपिक बड़े ही सरल और सहज तरीके से समझाकर मैंने डाले और क्रांति को एक ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि 6 जो छावनी थी उनको ट्रिक से कैसे याद करते। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 6 से और 10 तक की पाठ्य पुस्तकें राजस्थान अध्ययन की हमारा राजस्थान के नाम से बुक चल रही हैं, उनका सार बिल्कुल आपके लिए डाला हुआ है। आपको आरएस लेवल का बहुत विस्तृत सिलेबस नहीं पढ़ना, आपको जो टॉपिक दिए हुए हैं उनको समझते हुए उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ना है। नेक्स्ट होगा किसान आंदोलन। राजस्थान में प्रमुख किसान आंदोलन हुए हैं और उनमें से कौन कौन से हुए हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन, जो कि सबसे लंबा, सबसे अहिंसक दूर जो आंदोलन हुआ। और बिजोलिया क्या था, आपको ध्यान होगा कि बिजोलिया एक जो मेवाड़ है दक्षिणी अपने राजस्थान का, वहाँ का एक कहने का मतलब एक ठिकाना था बिजोलिया, और वहाँ ये आंदोलन चला। उसी के नाम पे इस आंदोलन, किसान आंदोलन का नाम पड़ा बिजोलिया किसान आंदोलन। ये 3 चरणों में हुआ, इसका बिल्कुल आपको डिटेल है वो डाली हुई है, समझने में बड़ा ही सरल और सहज डाला हुआ है। नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन। राजस्थान में
भील, मीणा, ग्रासिया, ये जनजातियां हैं। सहरिया। तो प्रमुख जो आंदोलन हुए वो भील और मीणाओं के हुए, वो आंदोलन हमें पढ़ने हैं। प्रजा मंडल आंदोलन, प्रजा प्लस मंडल। प्रजा यानी जनता, जनता ने मंडल बना लिए थे, अपने ग्रुप बना लिए थे देश की आज़ादी से पहले। देश को आज़ाद कराने के लिए, रियासतों के जो अत्याचार थे उनका विरोध करने के लिए, सामंतों के जो अत्याचार हो रहे थे उनका विरोध करने के लिए। एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में चलता है, 1948 से लेकर 1956 तक। प्रमुख है व्यक्तित्व, राजस्थान की स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और उसके बाद जितने भी व्यक्तित्व हुए हैं, व्यक्ति यानी उनका व्यक्तित्व ही इस प्रकार का है कि वो एक इतिहास बन गए और उनको हम पढ़ते हैं इतिहास में। आपको ध्यान है कि इतिहास क्या है? बीती हुई घटनाओं की जानकारी देने वाला जो सिलेबस होता है। नेक्स्ट है राजस्थान का कला और संस्कृति। राजस्थान की पाठ्य पुस्तक है अपने कौन सी क्लास की? 10वीं क्लास की। अभी वर्तमान में सिलेबस में चल रही है। कौन सी क्लास है? 10वीं। राजस्थान का इतिहास, कला और संस्कृति के नाम से उस पाठ्य पुस्तक का सार है वो पूरा आपको डाल रखा है। तो राजस्थान की कला और संस्कृति के प्रश्न है उससे बाहर नहीं जाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, उसी को आप बार बार सुन लें, बार बार समझ लें। और इसमें ये टॉपिक होंगे अपने कला और संस्कृति में, जैसे पर्यटक स्थल, स्मारक, जिसमें मंदिर, दुर्ग, महल, हवेलियां, बावड़ियां, ये सब आप जानते हो कि दुर्ग क्या होता है, पर्यटन स्थल क्या होते हैं। जो देखने योग्य स्थल होते हैं वो होते हैं पर्यटक स्थल। मंदिर पूजा के स्थल होते हैं। दुर्ग, राजा पहले दुश्मन राज्यों से यानी नजदीकी जो भी दुश्मन राज्य होते थे, राजा होते थे, उनसे बचने के लिए किसका निर्माण करते थे? दुर्ग का निर्माण करते थे। और महल खुद के रहने के लिए बनाते थे। हवेलियां, राजस्थान के सेठ साहूकारों ने खूब बड़ी बड़ी हवेलियां बनाई और हवेलियों में भित्ति चित्र यानी भीत पे चित्र बनाए, उसको कहते हैं भित्ति चित्र। बावड़ियां, पहले सीढ़ी नुमा कुआं होते थे, वर्तमान की तरह ट्यूबवेल और वर्तमान जैसे कुएं नहीं होते थे, सीढ़ी नुमा कुआं होता था, उसको कहते थे बावड़िया। बावड़िया कहाँ कहाँ की प्रसिद्ध है ये भी डाला हुआ बिल्कुल सहज और सरल ट्रिक से। छतरियां, राजस्थान के प्रमुख लोक देवता, राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के प्रमुख त्योहार, राजस्थान के प्रमुख लोकगीत एवं संगीत, राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र और राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य। वाद्य यंत्र बजाने वाले, लोक नृत्य यानी राजस्थान की जनता द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में लोगों द्वारा अलग अलग लोकल जो एरिया हैं उनमें अपने अपने परंपरा के अनुसार वहाँ की हस्तकला प्रसिद्ध है, वहाँ के नृत्य प्रसिद्ध हैं, वहाँ की कला प्रसिद्ध है। तो ये हो गया लोक कला। राजस्थान की कला, संस्कृति और सामाजिक जीवन, रीति रिवाज करने का मतलब राजस्थान की वेशभूषा और लोगों द्वारा पहने जाने वाले आभूषण, वो भी डाल रखे हैं, सब डाल रखे हैं ये टॉपिक। राजस्थान की भाषा और शैली, राजस्थान का साहित्य और भी छोटे छोटे आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। जब तक आपके एग्जाम नहीं होगी तब तक हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपका सिलेक्शन करवाने में हम अहम भूमिका निभाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमारी टीम लगी हुई है, हम आपके चयन में बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। अंग्रेजी में आपके जो सिलेबस दिया हुआ है इसमें से कुछ घटाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि राजस्थान जीके का है वो सिलेबस बढ़ा दिया है, तो इसमें से घटाने का प्रयास किया जाएगा। और भारतीय एवं राजस्थान राज्य व्यवस्था, इसमें ये सब टॉपिक डाले हुए हैं अपने चैनल पे और बड़े ही सरल और सहज समझा कर डाले हुए हैं। भारत के संविधान का परिचय, भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता और संविधान के स्रोत, संविधान के भाग, अनुसूची, प्रस्तावना। राज्य राजनीति में ये चैप्टर होंगे। राज्यपाल होगा, मुख्यमंत्री होगा, मंत्रिपरिषद होगी, राज्य विधानसभा होगी, उच्च न्यायालय होगा। और राज्य के प्रशासनिक ढांचे में होगा मुख्य सचिव, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री। जिला प्रशासन की व्यवस्था होगी, जिला स्तर पे न्यायिक ढांचा क्या काम करता है, किस प्रकार का होता है, वो सूचना का अधिकार अधिनियम पूछा जाएगा। फिर राजस्थान का भूगोल होगा। राजस्थान के भूगोल में प्यारे विद्यार्थियों और साथियों हम क्या पढ़ेंगे? देखो, स्थिति एवं विस्तार किसका? राजस्थान का। राजस्थान की स्थिति और विस्तार क्या है?
कक्षा 9th की पाठ्य पुस्तक राजस्थान अध्ययन के नाम से हमारा राजस्थान, उसकी PDF आपको डाली हुई है। और राजस्थान का जो हमारा राजस्थान है उनमें ये सब दिया हुआ है, और वो अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो आपका राजस्थान जीके है वो आसान हो जाएगा। पहले से ही कोई भारी भरकम बुक को लेकर नहीं बैठना आपको, यूं नहीं कि आपका पहले ही मनोबल टूट जाए। प्यारे विद्यार्थियों, भौतिक स्वरूप एवं भौतिक विभाजन, मृदा, प्राकृतिक वनस्पति, वन एवं वन्य जीव, और फिर क्या है अपवाह तंत्र यानी नदी तंत्र। राजस्थान में 3 प्रकार का है, एक जो अरब सागर की ओर जाने वाली नदी तंत्र है, और एक है बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाला नदी तंत्र, और एक है आंतरिक प्रवाह वाला, यानी वो किसी भी महासागर में नहीं मिलती वो नदियाँ, वो सिर्फ कुछ दूरी पे बहकर समा जाती हैं। जल संसाधन, और जल संसाधन के जो प्राचीन स्रोत हैं, वर्तमान स्रोत हैं, जल संसाधन किस प्रकार का राजस्थान में जल संसाधन की व्यवस्था है, कौन कौन सी विभागीय योजनाएं चल रही हैं इससे संबंधित, उसे ये सब हम पढ़ेंगे। प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं राजस्थान की कौन सी हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नदियों पे अलग अलग परियोजनाएं बनी हुई हैं, उनको पढ़ेंगे। जनसंख्या, राजस्थान की जनसंख्या 2011 की जनगणना प्रेजेंट में जो है उसी को पढ़ेंगे। परिवहन, क्योंकि नेक्स्ट जनगणना है उसके डाटा अभी नहीं आए हैं, उस समय पे नहीं हो पाई। आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन, नेक्स्ट जो सिलेबस होगा वो सामान्य विज्ञान का होगा। सामान्य विज्ञान में पदार्थों का जो भौतिक और रासायनिक 10th क्लास के जो टॉपिक हैं वही हैं। धातु है, धातु यौगिक, प्रकाश, आनुवंशिकी, कोशिका उत्तक, मानव पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, नियंत्रण और समन्वय, मानव कंकाल, आंख एवं कान, मानव परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र, और मानव के रोग और उनके उपचार। अपशिष्ट गणित में इस प्रकार से पूछे जाएंगे, लघुत्तम और महत्तम समापत्ति, ये हम सीखते ही आए हैं, प्रतिशत सीखते आए हैं, लाभ एवं हानि बिल्कुल सरल और एक एक प्रश्न से आपको समझा दिया जाएगा कि इनका कॉन्सेप्ट है वो कैसे क्या है, और इसको हम आसानी से कैसे हल कर सकते हैं। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, औसत, साझा, समय और कार्य, समय, चाल और दूरी, आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, इनमें से कुछ घटा दिया जाएगा क्योंकि राजस्थान जीके का बढ़ गया, इसलिए कंप्यूटर का भी सिलेबस कुछ घटा दिया जाएगा। कक्षा 6 से लेकर 10वीं तक, यानी कहने का मतलब 9th तक कंप्यूटर की बुक आई हुई है नई, उनमें से आपको कुछ सामान्य जो आपके आने वाले प्रश्न होंगे वो आपसे करवा दिए जाएंगे। आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस बहुत ही साधारण से ही, ये कॉमन है। मेमोरी और आउटसेटिंग, इनमें से कुछ घटा भी दिया जाएगा क्योंकि राजस्थान जीके बढ़ा है तो ये घटना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार की नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारी टीम आपके सिलेक्शन तक आपसे जुड़ी रहेगी।